हरियाणा अगले 6 महीनों में यानी लोकसभा के बाद और विधानसभा से पहले कितनी भर्तियां होने जा रही हैं? आपने ढेर सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा होगा वीडियोज में। कोई आपको बताता है 20,000 भर्तियां आएंगी, कोई आपको कहता है 30,000 भर्तियां, कोई 40,000, कोई 1 लाख तक वैकेंसी भी आपको बताते हैं कि विधानसभा के दौरान लोकसभा के बाद 1 लाख तक वैकेंसी आ सकती हैं। आखिर वो वैकेंसी, वो भर्तियां कब संभव हैं? आपने हाल फिलहाल के अंदर राजनीतिक और प्रशासनिक उठापटक तो हरियाणा में देखी ही होगी। आखिर ये राजनीतिक और प्रशासनिक उठापटक क्यों हुई है? आप जानते हैं, ये सब वोट की राजनीति है। यानी कि जहां वोट बनता दिखे वो बदलाव के लिए लाया जाता है, जहां से वोट कटता दिखे उन्हें आगे से हटाया जाता है। तो ठीक अब लोकसभा के बाद और विधानसभा से पहले भर्तियां कितनी आएंगी, ये भी इसी बात के ऊपर निर्भर करता है, इसी इलेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। आखिर वो कैसे, आइए थोड़ा सा समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। और ये रियलिटी भी है। जब इन्होंने अपना इंटरनल सर्वे करवा करके देखा और कुछ सीट्स पर नुकसान होता देखा, तो उन सीट्स पे कैंडिडेट को बदलना, उन सीट से कैंडिडेट को हटाना, दूसरे कैंडिडेट को लाना, इंटरनल सर्वे ने बोला। ठीक उसी प्रकार आपने ये भी देखा होगा कि सत्ता पक्ष को जो घमंड है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गया। पिछले 5 सालों में खास करके कहें, पहले 5 साल अच्छे तरीके से भर्तियां की, सुचारू रूप से भर्तियां की, लेकिन हरियाणा के अंदर घमंड जो है आसमान तक पहुंच गया। और धीरे धीरे फिर उस परिवर्तन करना पड़ा, उसे परिवर्तन करना पड़ा, खुद सत्ता पक्ष ने ही सत्ता में परिवर्तन करना पड़ा। ठीक भर्तियां इसी बात पे निर्भर होंगी। आइए समीकरण क्या कहता है, आप देखेंगे यहां स्क्रीन के ऊपर समीकरण क्या कहता है। यदि सत्ता पक्ष के 10 की 10 सीटों में जीत होती है, यानी हार कितने पे? 0, यहां भर्ती इसी सीट, प्रत्येक सीट के ऊपर निर्भर है, यह समझ लीजिएगा। यानी एक सीट के साथ 10,000 वैकेंसी मान करके चलिए, 10 जीत 0 हार, मतलब विधानसभा में भर्तियां भूल जाएं। ये रियलिटी है। विधानसभा में आप भर्तियां भूल जाएं कि लोकसभा के बाद विधानसभा से पहले कोई भर्ती आएगी, बिल्कुल नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो घमंड है ना वो और ज्यादा आसमान छू लेगा। हम अपने बच्चे को भी जितना ज्यादा सिर के ऊपर बिठाते हैं, जितना ज्यादा प्यार करते हैं, उसे रोने ही नहीं देते, कभी मारते नहीं, डांटते नहीं, फटकारने नहीं देते, बिल्कुल गोद में बैठाए रहते, तो वो वापस हमारी गोद में उल्टे तरीके से चढ़ जाता है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, अपने पेरेंट्स पे भी हैवी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा ये दल भी हमारे युवाओं के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर हैवी हो चुका है। यानी 10 की 10 जीत मतलब घमंड आसमान में, मतलब हार 0, भर्ती 0। यदि 9 जीत और 1 हार होती है तो मतलब 10,000 वैकेंसी ही मान करके चलना। एक सीट गई तो मतलब थोड़ी सी वैकेंसी, लगभग एक एस्टिमेटेड, ये 10,000 का मतलब है ये 8 भी हो सकती, 12 भी हो सकती है, एक एस्टिमेटेड अनुमान है। यदि 8-2 का रेशो रहा, जीत 8 हार 2, तो तकरीबन 20,000 भर्तियां मान के चलना। रियलिटी है ये, इसमें दोहराई नहीं है। आपकी राय क्या है कमेंट भी जरूर करना। 20 का मतलब है वो 18 हो जाए, वो 22 हो जाए, 25 तक चली जाए, वो 2-4 हजार ऊपर नीचे। यदि 7-3 का रेशो रहता है, जीत 7 होती है, हार 3 होती है, निश्चित 3 हार मतलब 30,000 भर्तियां कम से कम मान के चलना। 6 जीत 4 हार मतलब 4 सीटें गई, मतलब वैकेंसी 40,000 आ गई। वो घमंड थोड़ा थोड़ा नीचे आता जाएगा, सीटें जाती जाएंगी, घमंड नीचे आता जाएगा, सीटें आती रहेंगी, घमंड ऊपर जाता रहेगा। यदि सीट 5-5 मतलब हार 5, वैकेंसी 50,000, निश्चित तौर पे देख लेना, रियलिटी है। यदि 4 जीत हार 6 हो गई मतलब वैकेंसी 60,000। 3-7 का रेशो रहा, जीत 3 7 हार, वैकेंसी 70,000 देख लेना। 2 जीत 8 हार गए तो वैकेंसी 80,000 आ जाए। यदि 1 जीत 9 पे हार हो जाए, वैकेंसी 90,000 हो जाए। 0 जीत और 10 हार, 0-10 का रेशो आ जाए, 1 लाख तक वैकेंसी आ सकती हैं। तो बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर सही देख पाते हैं आप, 10,000 से लेके 1,000 के बीच वैकेंसी आ सकती हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप हरियाणा में कितनी वैकेंसियां निकलवाना चाहते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।